हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल थिंक डिफरेंट। सो आज से हम साइंस की क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें सबसे पहले हम जीव विज्ञान को कवर करेंगे। और ये स्पेशल क्लास बीईओ और रेलवे की एनटीपीसी ग्रुप डी और अदर जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सबके लिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये एनसीईआरटी पर बेस्ड बुक को हम धीरे धीरे कवर करेंगे और ये वीडियो आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम जो आपका हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बुक हमारी जीव विज्ञान एनसीईआरटी है। ये होगी तो सबके पास, या किसी के पास ना भी हो तो वो देख ले से, जिसके पास है वो भी देखे कि ये वीडियो हम कवर कैसे करते हैं, उसका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जो बच्चे इस बुक को नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारणवश, उनका इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा एक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा ना कुछ समय लेकर आपका। तो देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर है इसका, जीवन की उत्पत्ति। इसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत, जैव विकास और विकास का सिद्धांत, जीव विज्ञान और जीव विज्ञान का वर्गीकरण और जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। और उसके बाद हमारे जो भी इस पर बेस क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ, उन्हें हम सोल्व करेंगे। तो चलिए, ये देखिए पहला हमारा इसका जो पेज है उस पर ही शुरू में ही हमारा जीवन की उत्पत्ति चैप्टर स्टार्ट होता है। और उसमें क्या है, चलिए देखिए, जीवन की जो उत्पत्ति है वो ये यहाँ पे दिया हुआ है। जीवन की उत्पत्ति पूर्व से ब्रह्मांड एवं पृथ्वी जो भी है उसके लिए आवश्यक है। प्राचीन से लेकर मध्यकालीन धार्मिक मान्यताओं ने सभी भिन्न भिन्न ढंग से अनंत ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं की हैं और मान्यताएं प्रस्तुत की है। मतलब उनकी अपनी अपनी कुछ कल्पनाएं थी जो उन्होंने प्रस्तुत की कि जी पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे हुई है या वैसे हुई है, ब्रह्मांड हमारा ऐसा है या वैसे आया है। सबकी अपनी अपनी एक तथ्य अलग अलग तरीके से रखे उन्होंने। तो परंतु इन सभी संकल्पनाओं एवं मान्यताओं में धार्मिक आस्था एवं विश्वास का अतिरेक था और तार्किकता एवं वैज्ञानिकता का अभाव था। अतिरेक बोलते हैं कमी, अभाव वो ये था कि यहाँ पर जो चीज़ें उन प्राचीन विज्ञान दाताओं ने बनाई थी या बताई थी, तो उनका जो मत था वो थोड़ा कंसेप्चुअल नहीं था। तो उसको क्लियर करने के लिए आगे आगे हम स्टडी करेंगे वो क्या था। दरअसल ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास के विषय में आधुनिक एवं सर्वाधिक स्वीकृत वैज्ञानिक संकल्पना महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, उससे समझा गया। जैसे इस सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का संपूर्ण पदार्थ एक पिंड में सम्मिलित था। मतलब एक पिंड था जिसमें हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड था आज से 15 वर्ष पूर्व। उसका नाम था सिंगुलैरिटी। और ये सिंगुलैरिटी इसे कहा गया, इस पिंड में महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यानी कि जब इस पिंड में महाविस्फोट हुआ तो हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो इस उत्पत्ति के समय से ही ब्रह्मांड का विकास एवं विस्तार की प्रक्रिया जारी है। तब से ही हमारा ब्रह्मांड ये निरंतर इसकी जो विस्तार है और जो इसका विकास है वो चलता जा रहा है। देखिए, जैसे ब्रह्मांड के विकास की प्रक्रिया आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का निर्माण हुआ तथा पृथ्वी की उत्पत्ति इस समय के साथ साथ जीवन के अनुकूल हुई और इस पर जीवों की उत्पत्ति हुई या उनका कर्मिक विकास हुआ। पृथ्वी ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। ये जो चीज़ थी ये पढ़ के मैंने बताई आपको, थोड़ी नॉलेजेबल चीज़ है, याद रखने योग्य है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का निर्माण हुआ, ये क्वेश्चन बन जाता है। और जो हमारा एक पिंड था जो ब्रह्मांड का, जिसमें सब ब्रह्मांड हमारा सन्निहित था, उसे क्या बोलते हैं, सिंगुलरिटी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये जो बहुत डीपली एग्जाम, जो बहुत हार्ड क्वेश्चन बनते हैं तब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मॉडर्न क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ओल्ड क्वेश्चन है। बट जब भी आपको लगेगा कि ये चीज़ें हैं, इन्हें बहुत कम पढ़ता है बच्चा, ध्यान नहीं दे पाता, तो ये क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर। अब जानते हैं जैसे पृथ्वी का इतिहास। अब पृथ्वी का इतिहास है, ये अजीबी महाकल्प दिया हुआ है इसमें और जीवी महाकल्प। इसका मतलब है कि भाई ये जो अजीबी है इसका मतलब कोई निर्जीव चीज़ है जो भूपटल के निर्माण के काल में थी। ये भूपटल के निर्माण का काल है अजीबी महाकल्प। और जीवी महाकल्प क्या है, भूपटल के निर्माण के पश्चात से वर्तमान तक का काल जो अभी तक चल रहा है, वो जीवी महाकल्प के अकॉर्डिंग आता है। अब ये देखिए, दो तरीके हैं पृथ्वी का इतिहास, से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है जो अब आप पढ़ने जा रहे हैं। जैसे जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत कुछ हैं, जैसे हैं कि भाई जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे पृथ्वी पर। तो ये एक ऐसा पर्सन है जिसके प्रति प्रारंभ से ही मनुष्य में जिज्ञासा रही है, और आप में भी होगी, कि भाई जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे। अब प्राचीन काल से
अब तक संकल्पनाएं एवं विचार प्रस्तुत किए गए जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। जैसे इनमें कुछ संकल्पनाएं और सीमा तक वैज्ञानिक रूप से जीवन की उत्पत्ति या विकास की प्रक्रिया को समझाने में सफल रही, तथा कुछ असफल, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ये समझाने में सफल भी रही कि भाई उत्पत्ति ऐसे हुई है, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो असफल हो गई, मतलब वो समझा नहीं पाए सही तरीके से कि यहाँ पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे हुई है। तो चलिए देखते हैं। ये स्वैत जननवाद यानी कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनेसिस, और इसमें क्या कहते हैं, यह एक प्राचीन संकल्पना है जिसके अनुसार सजीव की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से संभव हुई। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो सजीव हैं वो भी निर्जीव वस्तुओं से या निर्जीव पदार्थों से बने हुए हैं, उनसे ही संभव हुई है कि अगर वो हैं तो हमारे सजीव उत्पन्न हुए हैं। तो प्राचीन यूनानी दार्शनिक एवं विद्वान अरस्तु भी स्वैत जननवाद के समर्थक थे। स्वैत जननवाद के समर्थकों का मानना था कि धूल से मक्खियाँ, ओस तथा सड़ते हुए मांस से कीड़े तथा तालाब के कीचड़ या बालू से मछलियाँ स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। मतलब उनका कहना है कि जो हमारे धूल मिट्टी है इनसे मक्खियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, ओस तथा सड़ते हुए मांस से कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, तथा तालाब के कीचड़ और बालू से मछलियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। मतलब उनका ये मानना था। यद्यपि वर्तमान समय में यह संकल्पना हास्यप्रद प्रतीत होती है। मतलब हम